हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपके परिवार में आपके सारे सारे सदस्य जो हैं सभी के सभी स्वस्थ होंगे और आप जो है अपने करियर के प्रति एकदम जागरूक होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो आइए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और चलते हैं, देखते हैं कि आगे हम लोग क्या करने वाले हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन जिसका नाम है, जिसको हिंदी में हम लोग संकरण कहते हैं, इसको हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक, इसमें प्यारे बच्चों बीबीटी के बाद हाइब्रिडाइजेशन आया। ठीक, बीबीटी क्या है कि एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी क्या नहीं होगी, ये मतलब कि ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस ही नहीं कर पाया, बता ही नहीं पाया। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन आया। हाइब्रिडाइजेशन के हम लोग अंतर्गत देख रहे हैं कि हम लोग जो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं, हमने पहले एसपी पढ़ा, फिर sp2 पढ़ा, फिर sp3 पढ़ा और हम सब में हमने देखा कि कुछ उसकी ज्योमेट्री है। ठीक है, जैसे sp का क्या, हम लोग उस कल वाले टॉपिक को रिवाइज कर रहे हैं। ठीक, एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो sp में क्या था, लीनियर ज्योमेट्री, उसका हम लोगों ने देखा। sp2 में क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर। उसके बाद अगला इसका नेक्स्ट sp3 में हम लोगों ने देखा था कि जो भी मॉलिक्यूल sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखेंगे उनकी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे sp3d, जो d ऑर्बिटल वाले हैं उनकी बात करेंगे। d ऑर्बिटल वाले में कौन कौन से आते हैं, d ऑर्बिटल में जो संकर्ण में यानी कि हाइब्रिडाइजेशन में जो पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसमें आता है sp3d, sp3d2 और एंड sp3d3। ठीक है, हम लोग इसके बारे में आज बात करेंगे। उससे पहले मैं एक चीज बता दूं आपको कि sp3 में हम लोगों ने जो बात किया था कि इसका जो ज्योमेट्री होती है, इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो होता है टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो उसमें हम लोग एंगल बताना मतलब ये मिस हो गया था। तो उसका एंगल जो होता है प्यारे बच्चों, जो टेट्राहेड्रल मान लीजिए हमारे पास कोई है, तो इसमें जो ये एंगल होता है, एंगल ये होता है 109 डिग्री 28 मिनट, इतना एंगल होता है। ठीक है, टेट्राहेड्रल में अगर है तो ये एंगल इसके बीच में, जैसे हमारे पास CH4 था तो इसके बीच का एंगल इतना होता है। ठीक, और ऐसे शेप को क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल शेप बोलते हैं, ज्योमेट्री बोलते हैं। ठीक है, अभी हम लोग इसमें मतलब थोड़ा से बाद में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि ज्योमेट्री क्या होती है, ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस क्या है। ठीक, ज्योमेट्री उसको बाद में क्या अभी क्लियर कर देते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री क्या है मेरे बच्चों कि जो ये शेप जो आ रहा है एक प्रकार से शेप ही है। ठीक, तो जो ओरिजिनल फॉर्म में आएगा, ठीक है, ये इसकी ज्योमेट्री होगी। जैसे sp3 का टेट्राहेड्रल, तो ये इसकी ज्योमेट्री है। ठीक है, लेकिन हम लोग ऐसा बहुत सारे हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, sp3 और भी हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, बहुत सारे होते हैं। ठीक, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, लेकिन उनकी ज्योमेट्री जब पूछे तो टेट्राहेड्रल होगी। ठीक, लेकिन जब शेप बोले तो क्या है कि देखिए शेप चेंज हो जाता है। किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है कि जब अगर उसमें किसी में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है अगर, ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाता है, उसके शेप क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, जैसे हम लोग ले लें NH3, ठीक है, NH3 NH3 जिंदाबाद। तो ये जो NH3 आपको दिख रहा है, अगर मैं बात करूं तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी जो है ये sp3 है, इसका भी sp3 है, इसका भी sp3 है। अब समझिएगा कि ज्योमेट्री और शेप में क्या डिफरेंस है। तो मैं कहूंगा कि इसमें कितने लोन पेयर है, तो प्यारे बच्चों इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, लेकिन इसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको। ठीक है, इसमें कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ए भी sp3 है, ए भी sp3 है। तो अब आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है, ज्योमेट्री और शेप में। इसकी ज्योमेट्री और शेप दोनों जो होगा वो होगा टेट्राहेड्रल, दोनों जो होगा टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल। ठीक है, इसकी जो ज्योमेट्री आप देखेंगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसकी ज्योमेट्री जो होगी, ज्योमेट्री
वो होएगी टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। लेकिन शेप टेट्राहेड्रल नहीं होगा, शेप टेट्राहेड्रल नहीं होगा। शेप कैसा हो जाएगा? डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। प्यारे बच्चों, शेप डिस्टॉर्टेड क्यों हो जाता है? ये ऐसा ना हो के, क्योंकि ये लोन पेयर में जो है, ये लोन पेयर के द्वारा इसमें रिपल्सन लगता है, ठीक है। बॉन्डिंग, ये जो है बॉन्ड होता है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल करते हैं, दोनों तरफ से रिपल करेगा, तो ये इसका शेप कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक। तो ये जो चीजें आपको दिख रही हैं, इसका जो शेप है ये डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल हो जाएगा, हेड्रल, कुछ इस तरह से, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि आप ज्योमेट्री और शेप समझ चुके होंगे कि ज्योमेट्री और शेप में क्या डिफरेंस है, ठीक। इसको हम लोग बृहद स्तर पे समझने वाले हैं। बस जस्ट ये तीन हमारे और जो बच्चे हैं, एक sp3d, sp3d2, sp3d3, ये कंप्लीट हो जाए तो फिर हम लोग इसमें एकदम डिटेल में इसके साथ हम लोग खेलने वाले हैं एक्चुअली में, ठीक। और बहुत मजा आने वाला है, आप देखते रहिए दिल थाम के। बस इसको मिटा दें। तो बात करने वाले हैं हम लोग sp3d, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें एक s का ऑर्बिटल होगा, 3 p के ऑर्बिटल होंगे और एक d के ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। यानी कि इसमें टोटल ऑर्बिटल कितने हुए? 1 3, कितना होता है? 4 एंड 5 ऑर्बिटल, ठीक है। इसका एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। एग्जांपल क्या ले लें? PCl5, PCl5 हम एग्जांपल के फॉर्म में लेंगे और हम यहां समझते हैं कि 1 जो होगा s ऑर्बिटल होगा, 3 ऑर्बिटल होंगे p के, और हमारे d के कितने ऑर्बिटल होंगे? तो 1 ऑर्बिटल होंगे d के। ओवरऑल जो हमको ऑर्बिटल मिलेंगे कितने मिलेंगे? 5, 1 3 5 हो गया, ठीक है, 5 मिलेंगे टोटल। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलेंगे जिनका शेप आप जानते ही हैं कि एक लूप छोटा और एक लूप बड़ा होगा, ठीक है। एक स्मॉल लूप होगा, एक जो है ग्रेटर लूप होगा, ठीक है, बिग लूप होगा। तो इस तरह से इसका शेप बनेगा, मिलेगा हमको, ठीक है। इसका आप यहाँ एस का जो है स्फेरिकल दिखा सकते हैं, पी का डबल शेप होता है, ये डबल शेप होता है, ठीक। तो PCl5 अगर हम इसका ये अगर P का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो P का कितना होता है? फास्फोरस यानी कि 15 होता है। इसका अगर लिखा जाए तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p। अब देख लेते हैं कितना होगा, 6 और क्या होगा? तो 6 और 4 10 to 12 एंड 3, 12 और 3 कितना होता है? 15। तो ये हो गया फास्फोरस का, यानी कि आउटर मोस्ट। क्योंकि हमको देखिए जब भी बॉन्ड हो रहा है PCl5 में जो है P का Cl के साथ बॉन्डिंग हो रही है, ठीक। इससे हमको क्लियर है कि जो भी हम लोग ये जानते हैं कि जितने भी हमको क्या लेना है, जो फास्फोरस होता है, फास्फोरस के सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में, बॉन्ड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे जो आउटर मोस्ट सेल में होंगे, जिनको हम लोग वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो आउटर मोस्ट सेल कौन सा है? ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड वाला ये आउटर मोस्ट सेल होगा, ठीक। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालेंगे, अलग कर देंगे। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि अगर इसको अलग करके हम दिखाना चाहें तो हम लिख सकते हैं 3s, और यहां से ये हो जाएगा P का 1 2 3। तो अभी देख लेते हैं 3p हो गया और ये हो गया 3s हो गया। अब हमारे पास ये क्या है, इस स्टेट को, जो कि हम इसको एज इट इज लिखने जा रहे हैं, इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट वो स्टेट है जब फास्फोरस ने अभी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं किया है, बॉन्ड के फॉर्मेशन के पहले का है। लेकिन जब बॉन्ड का फॉर्मेशन करने जाएगा तो
तो इसको क्या होना पड़ेगा, अपने जो इसके इलेक्ट्रॉन है उनको जो है अनपेयर्ड करने पड़ेंगे। क्यों, अभी हम देख लेते हैं। जो यस में है वो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2। जो पी में है, पी में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन मामला यहां फंस रहा है, मामला ये फंस रहा है क्योंकि हमारे पास जो है P के साथ 5Cl है, 5Cl। अब हमारे पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बीबीटी क्या कहता है, थोड़ा सा ये भी समझिए कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ऑर्बिटल क्या होंगे, इंटरमिक्स होंगे, मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो फास्फोरस जब Cl को देखता है तो एक्साइटेड हो जाता है कि हम बॉन्ड बनाएंगे बॉन्ड बनाएंगे, ऐसे एक्साइटेड हो जाता है। और ये एक्साइटेड होने के बाद जो इसके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनपेयर्ड हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 3 में यानी कि थर्ड ऑर्बिटल में, थर्ड सेल में, एक्चुअली में थर्ड सेल में sp और d ऑर्बिटल भी होता है। ठीक है, तो d ऑर्बिटल इसका भी क्या है प्यारे बच्चों, d ऑर्बिटल खाली है, 1 2 3 4 5। ठीक है, d ऑर्बिटल इसका पूरा का पूरा खाली है, ये हो गया। ठीक, लेकिन ये है ग्राउंड स्टेट जब बॉन्ड नहीं बनाया। अब जब बॉन्ड बनाना है तो Cl को देख के, Cl देखेगा दैया रे दैया 5 Cl है, यानी कि हमको अपनी एनर्जी को बढ़ानी पड़ेगी। कौन कहेगा, फास्फोरस कहेगा। और ये अपनी एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हायर एनर्जी लेवल में भेजेगा, और भेजेगा तो यानी कि इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन बोलते हैं। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन। और यहाँ पे ये आ जाएगा फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट, इसको हम लोग लिखेंगे एक्साइटेशन स्टेट। और इस स्टेट में जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड हो जाते हैं। ये वाला पेयर्ड था, इसमें अनपेयर्ड हो गया, 3s में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचा। इसमें आप देख पा रहे हैं 3p 1 2 3। ठीक है, नेक्स्ट वाले में आप देख पा रहे होंगे ये 3d है, 1 2 3 4 5, ये है 3d। और इसका जो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ वो जाएगा कहां, इसमें जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहां चला गया, इसमें चला गया। अब हमारे पास देखिए, अब ना इंसाफी नहीं हो रही, अब पूरा का पूरा इंसाफ हो रहा है। इंसाफ ये हो रहा है कि Cl 5 है, अब हमारे पास जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए, 5, 1 2 3 4 5। लेकिन उससे पहले एक प्रोसेस होता है हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन। कितने ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल जब आपस में मिले, हाइब्रिडाइजेशन क्या कहता है कि उतने ही ऑर्बिटल बनेंगे जितने ऑर्बिटल पहले मिलेंगे। ठीक है, और उनकी एनर्जी भी मिलने से पहले जो एनर्जी होगी अब जो हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो एनर्जी होगी, दोनों एनर्जी भी आपस में क्या होंगी, समान होंगी। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि एक यस का और 3 पी के और डी का 1, इसलिए इसका नाम है sp3d, है ना, तो sp3d इसका नाम है। ठीक, ये जो 5 ऑर्बिटल बनेंगे, 5 ही मिल रहे हैं और 5 ही नए ऑर्बिटल बनेंगे, यही कॉन्सेप्ट है किसका, हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है, तो 5 मिल रहे हैं और 5 ही बनेंगे, 1 2 3 4 5 हो गए, ये है। अब ये जो ऑर्बिटल बनेंगे इनको बोलते हैं हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल, सभी लोग जानते हैं इनको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, अब इसमें 1 2 3 4 5 इनका जो प्रत्येक का अब जो संकरण होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा, वो सारों का सारे जो भी है इनके मतलब सारे के सारे का ये क्या होगा, sp3d, ये भी sp3d, इसका भी sp3d, इसका भी sp3d, ठीक है, इसका भी sp3d। क्योंकि पांचों मिले हैं, पांचों में पांचों की क्वालिटी आ जाएगी। जब यानी कि 5 मिले हैं, 5 नए बने हैं, तो प्रत्येक में पांचों की प्रॉपर्टी आ जाएगी, जो जितने मात्रा होगा। इसलिए इसमें सारे के सारे का जो होगा क्या होगा, sp3d 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 sp3d।
अब ये ऑर्बिटल जो है लगभग ये सारे के सारे ऑर्बिटल क्या है, लगभग समान एनर्जी के हो गए, ठीक है। अब इनसे कौन जुड़ेगा, तो अब हमारा Cl आसानी से इनसे अटैच होगा, ठीक है। तो जो हमारे पास Cl भी है तो इनसे Cl क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। एक इससे Cl अटैच होगा, एक इससे होगा, एक इस वाले से भी होगा, एक इस वाले से भी होगा, एक इस वाले से भी होगा, ठीक है। और इस प्रकार हमारा यहाँ बन जाएगा क्या, जब मिलेंगे तो बन जाएगा PCl5, PCl5 का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब इस PCl5 के हम लोग ज्योमेट्री की बात करेंगे, ठीक है। ज्योमेट्री की बात करने के लिए हमको इसको मिटाना पड़ेगा, और मिटाने के बाद जो है हम इसका स्ट्रक्चर दिखाएंगे आपको, ठीक है। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनेगा प्यारे बच्चों, 1 और इसको हम लोग कर सकते हैं ऐसे कुछ 2 3 4 और ये इसी से लगा हुआ 5, ठीक है। 5 ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5, ठीक। इससे क्या है कि हम लोग देख पा रहे हैं ये जो ऑर्बिटल आपको दिख रहे हैं ये और ये वाले, ये कुछ इस प्रकार से इनसे, ठीक है। अब ये यहाँ पे ये जो है ट्राइगोनल बनता है, ये ट्राइगोनल प्लेनर बनता है, ठीक है। ये तीन यानी कि ये वाला और ये वाला तीनों एक ही प्लेन पे होते हैं। ये तीनों क्या होते हैं, एक ही प्लेन पे होते हैं। ये तीनों एक ही प्लेन पे होते हैं, ठीक। और ये दोनों क्या होते हैं, एक आउट ऑफ द प्लेन है, एक इनर ऑफ द प्लेन है। एक इस प्रकार आउट ऑफ द प्लेन है, ये प्लेन है हमारा, ठीक है। इस प्लेन पे ये तीन जो ऑर्बिटल जो नए फॉर्म हुए हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, वो तीन जो दिख रहे हैं 1 2 3, ये तीनों एक प्लेन पे रहेंगे। बाकी जो दो, एक ऊपर इधर दिख रहा है, ये नीचे दिख रहा है, ये दोनों एक जो है प्लेन के बाहर रहेगा और एक प्लेन के अंदर, यानी कि बोर्ड है एक बोर्ड के इनर साइड, ठीक है। तो इनके बीच का जो प्लेन पे है, इनके बीच का जो एंगल होगा वो 120 होगा, ठीक है। जैसे इनके बीच का एंगल क्या होगा, 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री। इसी तरह जो प्लेन पे है और जो आउट ऑफ द प्लेन है, उनके और उनके बीच की जो एंगल होंगे वो होगा 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। आप समझ पा रहे हैं इस बात को। जो प्लेन पे है वो आपस में एक दूसरे के 120 डिग्री पे होंगे, बाकी जो आउट ऑफ प्लेन है वो प्लेन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। इस तरह हमारा ये फॉर्म होता है PCl5। ये हुआ भी, ये PCl5 नहीं हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ P के हाइब्रिड ऑर्बिटल है, यानी कि ये है sp3d ऑर्बिटल, ठीक है। थोड़ी सी तबीयत खराब हो जाने की वजह से खांसी उसी का प्रॉब्लम है। अब इधर इसका थोड़ा सा हम लोग फॉर्म थोड़ा सा दूसरा बनाएंगे ताकि हम उसको स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ पाए, ठीक है। लाइन सेगमेंट के फॉर्म में बनाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। मान लीजिए हमारा यहाँ पे ये फास्फोरस है, ये है फास्फोरस, ठीक है। तो यहाँ पे ये और ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। इसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा ये वाला स्ट्रक्चर जो है, इसको भी जो समझना चाहता है समझ सकता है अच्छे से थोड़ा सा, ठीक है। ये आपको जो है ये फिगर अच्छे नहीं लगते होंगे, ठीक है, अगला मोगला, लेकिन ये नहीं, ऐसे समझना चाहिए, समझने का सभी प्रयास करना चाहिए, ठीक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा बातें जो है क्लियर हो जाएंगी और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ये दिख रहा होगा आपको, दिख जाएगा यहाँ पे, ये जो आपको दिख रहा है ये प्लेन में है, इसको ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है ना, 3 एंगल का ये, और इनके बीच जो तीनों है एक दूसरे के 120 डिग्री पे
कितने पे होंगे 120 डिग्री। ये बात क्लियर हो रही है। लेकिन ये आउट ऑफ प्लेन है और ये इनर ऑफ द प्लेन है, ठीक है। ये जो है दो है, ये आउट ऑफ द प्लेन और इनर ऑफ द प्लेन दोनों, चाहे जिसको आप आउट ऑफ प्लेन मान लीजिए, जिसको इनर ऑफ प्लेन मान लीजिए, लेकिन तीनों का है अलग है। और ये जो एक दूसरे होंगे, जो प्लेन पे है, प्लेन पे कौन है, ये तीनों है, ठीक है। 1 2 3 ये तीनों कहाँ प्लेन पे है, ये कहाँ है प्लेन के बाहर है, ये कहाँ है प्लेन के अंदर है, ठीक है। तो ये दोनों तीनों जो है एक दूसरे से 120 पे है, यानी कि 120 डिग्री पे है। लेकिन जो प्लेन पे है और जो आउट ऑफ प्लेन है या फिर जो इनर ऑफ प्लेन है, वो एक दूसरे से कितने डिग्री पे है, तो 90 डिग्री पे रहेंगे, ठीक है। कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। ये बात आपको क्लियर हो रही होगी, ठीक। अब इसका नाम दे देंगे, अगर इधर अब इससे जोड़ देंगे। अब ये sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गया। इससे जुड़ने के लिए तैयार हो गया कौन, जो भी लगाएंगे। अगर हम pCl5 लेंगे तो Cl यहाँ जुड़ जाएगा, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, ठीक। ये हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा कुछ, ठीक। इसको थोड़ा सा और अच्छे से अगर हम बनाएंगे तो आपको ये दिखेगा। इस फिगर का नाम, इस ज्योमेट्री का जो नाम है, ये नाम है ट्राइगोनल दिख रहा है, ट्राइगोनल और बाई पिरामिडल क्यों कहा जाता है, तो मैं इसको भी अभी बताया दे रहा हूं। बाई पिरामिडल, ठीक है। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। तो ये ट्राइगोनल, आप ये ट्राइगोनल देख रहे होंगे। इसको बाई पिरामिडल क्यों कहते हैं, तो ये जो एक प्लेन के बाहर है और एक प्लेन के अंदर है, ठीक है, ये आपस में क्या, दो पिरामिडल, एक ये पिरामिडल बनाता है और एक ये पिरामिडल बनाता है, ठीक। इस प्रकार दो पिरामिडल बने, इसलिए इसको बोला जाता है बाई पिरामिडल, ठीक है। एक ट्राइगोनल ये बन रहा है, ठीक है, और एक ये जो है जो आउट ऑफ द प्लेन है, और एक जो ये है इनर ऑफ द प्लेन है, ये दोनों एक एक पिरामिडल बनाएंगे, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, बाई पिरामिडल, ठीक। ये स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगी, ठीक। प्यारे बच्चों, ये क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है sp3d हाइब्रिडाइजेशन में पूरी की पूरी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं sp3d2। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन। इसका हम लोग जो है इसके बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक। sp3d2 यानी कि इसका मतलब ये है कि एक होगा s का, 3 होंगे p के ऑर्बिटल और d के कितने होंगे, 2। जो d के 2 होंगे मैं अभी बता दूं कि एक होगा dz² और एक होगा dx² माइनस y², ठीक है, ये होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन। ये जो d के 2 ऑर्बिटल होंगे ये होंगे, क्योंकि d के कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 होते हैं, इसलिए मैंने पहले ही इसको बता दिया। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं, इसका जो है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जाम्पल लेंगे SF6, ठीक है, ये एग्जाम्पल लेंगे। इसमें हम लोग समझेंगे कि कैसे क्या होता है, बातें धीरे धीरे समझेंगे। तो यस का सल्फर का हम लोग सल्फर का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। तो ये होता है सल्फर का 16 यहाँ पे, और ये बनेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 6 और ये हो गया 10 10 2 12 12 और 4 16, यानी कि ये सही है, ठीक। इतना करने के बाद हम लोग देखेंगे कि ये ग्राउंड स्टेट यानी कि आउटर मोस्ट सेल में जो है ये किस में जा रहा है, तो 3 में जा रहा है, 3 सेल में जा रहा है, सेल नंबर थर्ड में। तो इसका जो ग्राउंड स्टेट है ये है 3s और ये है 3p, यहां से 1 ये 2, ठीक है। 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 इलेक्ट्रॉन है। 3p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। लेकिन हमको यहाँ पे देखिए अयुग्मित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिनको कहते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2, लेकिन हमको अनपेयर्ड कितने चाहिए, टोटल 6 चाहिए, क्योंकि फ्लोरीन कितने हैं, 6, ठीक है। तो सल्फर के साथ इसको बॉन्ड बनाने के लिए
6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये तो बात हो गई ग्राउंड स्टेट की। अब ये जो है फ्लोरीन को देख के एक्साइटेड हो जाएगा और अपनी एनर्जी लेवल को क्या करेगा, बढ़ाएगा, और जैसे ही एक्साइटेड होगा उस पोजीशन को बोलेंगे एक्साइटेशन स्टेट बोलेंगे, ठीक है। और ये क्या होता है, 3 के पास आपको पता है कि डी ऑर्बिटल भी है, तो यहाँ पे एम्प्टी डी ऑर्बिटल भी है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल 1 2 3 4 5, ये है 3D। 3D के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल भी होता है। अब प्यारे बच्चों, अब हम बातों को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे कि अब जब ये एक्साइटेड होगा तो एक्साइटेड स्टेट में होता क्या है कि जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होके अपने हायर स्टेट के एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, ठीक। तो ये 3s वाला भी क्या हो जाएगा, उछल कूद मचाएगा और चला जाएगा कहाँ पे, अपने जो खाली ऑर्बिटल है उसमें चला जाएगा, ठीक। मैं अभी पहले बना दूं फिर मैं भर दूंगा इलेक्ट्रॉन को। ये है 3D, ये है 3p। इसमें एक इलेक्ट्रॉन बचेगा एक्साइटेड होने के बाद, इसमें भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, इसमें भी एक बचेगा, और ये दोनों उड़ के कहाँ चले गए, यहाँ पे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो है एक s का 3 p के 2 d के आपस में मिलेंगे, इसलिए इनको कहा जाता है sp3d2, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ये आपस में 5 6 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल हैं, ये आपस में मिलेंगे, कंबाइंड होंगे और 6 ही नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। इसी प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो जो 6 नए ऑर्बिटल बनेंगे वो होगा कुछ इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हो जाएगा, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक। कुछ इस प्रकार से बन गया। अब ये हो जाएगा, प्रत्येक का जो संकरण होगा, जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, तो sp3d2 ये भी होगा, ये भी हो जाएगा sp3d2। मैं लिख नहीं रहा हूँ, सबका जो है क्या हो जाएगा sp3d2। 6 के 6 जितने हैं, जो 6 के 6 हैं उन सबका क्या हो जाएगा sp3d2 हो जाएगा, ठीक। अब इनसे जो है कौन जुड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, तो फ्लोरीन। अब ये फ्लोरीन जो है एक सब जो है एक एक इलेक्ट्रॉन क्या पाकर अपना कंबाइंड हो जाएंगे और बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। इस प्रकार हमारा SF6 तैयार हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनेगा, स्ट्रक्चर इसका यानी ज्योमेट्री कुछ इस प्रकार से होगी। मान लिया कि ये है हमारा, ठीक, 6 ऑर्बिटल है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 हमको हाइब्रिड ऑर्बिटल दिखाने पड़ेंगे, 6 जो है हमको हाइब्रिड ऑर्बिटल दिखाने पड़ेंगे। ये आपको 6 दिख रहे होंगे, ठीक। एक लूप छोटा होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं उनमें एक लूप क्या होता है, छोटा होता है और एक बड़ा होता है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं अंदर, ठीक है। ये ऐसा बनेगा। उसके बाद इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये जो होगा, ये वही रूल इसमें भी लगेगा, ऐसा बनेगा 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल हो गए, 6 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बने थे और 6 हाइब्रिड जो है ऑर्बिटल हो गए। अब यहाँ पे ये जो 4 दिख रहे हैं आपको, 4, ये जो 4 दिख रहा है मैं अभी दिखा देता हूँ कौन से 4। ये जो 4 ऑर्बिटल दिख रहा है, जिनमें जो है हमको क्या दिख रहा है कि एक जो है क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो है 4 1 2 3 4 1 2 3 4, अगर मैं इसको अंदर से मिटा दूं तो कुछ इस प्रकार से है। ये जो दिख रहा है 4 1 2, ठीक है, 1 2 3 4, ये जो 4 है ये प्लेन पे रहेंगे। कहाँ रहेंगे, प्लेन पे। और ये जो प्लेन पे रहेंगे आपस में जो है कितना के एंगल बनाएंगे प्यारे बच्चों, ये आपस में ये जो है बनाएंगे एंगल 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। कितने डिग्री का बनाएंगे, तो ये आपस में 90 डिग्री का बनाएंगे, ठीक है। और ये जो
आउट ऑफ प्लेन है और ये जो इनर ऑफ प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन वाले के साथ ये भी बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। जो प्लेन पे है, जो प्लेन पे 4 है, ये 4 प्लेन पे होते हैं, एक प्लेन से 6 है टोटल, तो 4 प्लेन पे होते हैं और एक प्लेन के बाहर होता है, एक प्लेन के अंदर होता है, कुछ इस प्रकार से। ये मान लीजिए प्लेन के बाहर वाला है और इसके जस्ट अपोजिट अनर साइड जो है एक प्लेन के क्या है, अंदर है, ठीक है। तो इनके बीच का जो एंगल होता है, सारे जितने भी हैं सारे के सारे के बीच में जो एंगल है वहां क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। आप इस बात को समझिए, 90 डिग्री का एंगल होगा टोटल, ठीक है। इसका जो ज्योमेट्री होता है उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। हिंदी में इसको बोलते हैं अष्टफलकीय संरचना, अष्टफलकीय संरचना, अष्टफलकीय संरचना। इसको मिटाएंगे थोड़ा सा और इसका जो है थोड़ा सा और बढ़िया रूप बना देते हैं, ताकि जो है ऑर्बिटल को हटा के जो है वो लाइन सेगमेंट के फॉर्म में बनाएंगे और वो देखेंगे कैसा दिखता है। तो हम लोग लाइन सेगमेंट का ये इसका जो है लाइन सेगमेंट फॉर्म में बनाएंगे, तो वो कैसे बनेगा लाइन सेगमेंट में आप देखिएगा। बिल्कुल मान लीजिए कि ये हमारा यहाँ पे है हमारा सल्फर, ठीक। अब सल्फर जो है इसके टोटल sp3d यानी कि sp3d2, तो यानी कि 6 ऑर्बिटल इसके साथ है, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 5 और ये हो गया हमारा 6, ये हो गया हमारा 6, ठीक है। 6 के 6 आपको जो है दिख रहे होंगे। यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए कि इसके जो कॉर्नर पे अब तो फ्लोरीन जुड़ जाएगा, क्योंकि SF6 है तो जोड़ना तो फ्लोरीन को ही, तो आप जोड़ दीजिए डायरेक्ट। आप फ्लोरीन के जगह पे आप F की वैल्यू रख सकते हैं, फ्लोरीन को जोड़ना है तो फ्लोरीन को हम लोग जोड़ दे रहे हैं। इस प्रकार जो है हम लोग ये देखेंगे, ये जो मैं आपको जो ये दिखा रहा हूँ स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये चारों के चारों फ्लोरीन जो है इनसे जो ये ऑर्बिटल जुड़ेंगे, ये चारों के चारों जो है एक ही तल पे होंगे, यानी प्लेन पे होंगे, इसी प्लेन पे होंगे। जो ये सेकेंड वाला दिख रहा है, ये ऊपर वाला, ये प्लेन के बाहर होगा और ये जो नीचे दिख रहा है ये प्लेन के अंदर होगा, ठीक है। और इसका कुछ इस प्रकार से संरचना बनेगा, ठीक। ये इस प्रकार से कुछ संरचना होता है। ये बनता है हमारा, और इसी संरचना को प्यारे बच्चों बोलते हैं क्या, इसी ज्योमेट्री को ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। याद रखिएगा कि जो प्लेन पे होते हैं, जो प्लेन पे चारों होते हैं, ये आपस में जो प्लेन पे होते हैं, मैं लिख भी दे रहा हूँ स्टार बना के, कि जो प्लेन पे होते हैं, प्लेन पर होते हैं वे आपस में 90 डिग्री बनाते हैं। और जो प्लेन से बाहर हैं, जो प्लेन से बाहर हैं, प्लेन से बाहर है, यानी कि आउट ऑफ द प्लेन, इनर ऑफ द प्लेन, वो प्लेन वाले के साथ वो भी कितने डिग्री का बनाते हैं, तो 90 डिग्री का बनाते हैं। किसके साथ, जो प्लेन पे है, जो तल पे है, ठीक है, जो प्लेन पे है, प्लेन वाले के साथ कितना बनाते हैं, 90 डिग्री। यानी कि यहाँ पे जितने भी एंगल बनते हैं सारे के सारे 90 डिग्री का एंगल बनता है। लेकिन ये दोनों कहाँ होंगे, एक जो प्लेन के अंदर है, एक प्लेन के बाहर है, ये दोनों एक दूसरे से कितना एंगल पे होंगे, तो 180 डिग्री पे होंगे, ठीक है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी बातें सब आपको यहाँ तक जो है ये sp3d
2 के बारे में क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट हमारे पास बचता है sp3d3, उसको हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे तो प्यारे बच्चों आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, ठीक है। इससे कि यहाँ यहीं से आपको नेम से स्पष्ट हो जाना चाहिए कि यहाँ पे S का 1, P का 3 और जो है D के भी 3 ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होंगे और नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे जिनका हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 होगा, ठीक है। इस प्रकार हमको इतना क्लियर है। एग्जाम्पल लेंगे, डायरेक्ट एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं एग्जाम्पल, चलिए ठीक है, IF7 ले लेते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल हम लोग क्या कर ले रहे हैं, ले ले रहे हैं IF7। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टोटल 7 ऑर्बिटल यहाँ कंबाइंड हो जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ से देख पा रहे होंगे, अगर नहीं देख पा रहे हैं तो हम लोग इसका डायरेक्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग समझ पाएंगे कि क्या क्या होना है इसमें, ठीक है। उससे पहले कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उससे हमको पता चल जाएगा। आई का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आउटर मोस्ट सेल की बात करें तो आता है इसमें 5s2 5p5, ठीक है, ये आता है। इस हिसाब से अगर ग्राउंड स्टेट की बात करें, ग्राउंड स्टेट तो यस वाले में क्या है, यस वाले में पूरा का पूरा भरा हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा 5s। इसी तरह पी वाले में अगर बात करें, पी वाले में तो पी वाले में 5p में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये है ग्राउंड स्टेट की पोजीशन। अब जैसे ही इसको एक्साइटेड स्टेट में लाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो दिख रहा है, यहाँ पे एक पेयर्ड है और एक पेयर्ड यहाँ पे और एक पेयर्ड यहाँ पे, ठीक है। जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं वो अनपेयर्ड हो जाएंगे, सीधे सीधे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, अनपेयर्ड हो जाएंगे। यस वाला भैया छोटा बनाओ, यस वाला तो छोटा बनाओ, ये हो जाएगा यहाँ पे अनपेयर्ड हो जाएगा, यहाँ पे 3s, सॉरी 5s, और ये हो जाएगा हमारे पास 5p 1 2 3 और 5 ही ऑर्बिटल, ये 5d का भी होगा, ठीक है। d में लेकिन 5 होते हैं तो 5 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 हो गया। अब 5, लेकिन अब देखिए यहाँ पे एक पेयर था, एक पेयर यहाँ पे था, एक पेयर यहाँ पे था, ये अनपेयर्ड हो गए, इसमें चले जाएंगे, कूद जाएंगे इलेक्ट्रॉन 2 और 1 3। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि एक s का 3 p का और 3 ही d के ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे और नए उतने ही ऑर्बिटल बनाएंगे। कितने टोटल ऑर्बिटल हो रहे हैं, 7 ऑर्बिटल होंगे और 7 ही नए ऑर्बिटल बनेंगे। इसी संकरण को, इसी हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग बोलते हैं sp3d3, और ये हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ये जो 7 नए ऑर्बिटल बने हैं, इनमें प्रत्येक का संकरण जो होगा, हाइब्रिडाइजेशन जो होगा, वो sp3d3 होगा, ठीक है। मैं एक का लिख दे रहा हूं यहाँ, sp3d3 होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ सबका जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3d3 होगा। अब इससे जुड़ने के लिए तैयार हो गया ये फ्लोरीन, जुड़ने के लिए क्या हो गया, तैयार हो गया। अब यहाँ पे हमारा बन जाएगा ये एक्साइटेड स्टेट और ये हो गया, ये है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब हम इसका जो है लाइन सेगमेंट वाला फॉर्म ज्योमेट्री दिखा देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं, देख पाएंगे एक्चुअली में कि ये जो है हमारा कौन सा, कहाँ गया, आयोडीन, इसको बीच में रखना है और इनसे जो है यहाँ पे एक फ्लोरीन यहाँ जोड़ दो, एक फ्लोरीन यहाँ जोड़ दो, एक फ्लोरीन यहाँ जोड़ दो, एक फ्लोरीन यहाँ जोड़ दो और एक फ्लोरीन यहाँ जोड़ दो। अब इसका कुछ स्ट्रक्चर बनाया तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें से कितना हो गया, कितने हुए 1 2 3 4 5 6 और एक 7, इतने हुए।
इसमें से जो ये मैं बनाने जा रहा हूँ, एक्चुअली में ये कितने हैं, 1 2 3 4 5। ये जो 5 मैंने इनको जो राउंड किया है, ये 5 के 5 एक ही प्लेन पे होंगे, जो ये प्लेन है इसी प्लेन पे होंगे। ये वाला जो फ्लोरीन है, ये वाला जो ऑर्बिटल इसका होगा आई का, और ये वाला ऑर्बिटल जो होगा आई का, फ्लोरीन नहीं एक्चुअली ऑर्बिटल, हम लोग आई के ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, sp3d का। ये तो फ्लोरीन मैंने इसलिए जोड़ दिया क्योंकि फ्लोरीन जोड़ना है ना, इसलिए। ठीक है, आप चाहे तो इसको हटा भी सकते हैं, लेकिन मैंने जोड़ दिया। ठीक है, तो हम लोग ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, ऑर्बिटल की। तो ये जो 5 ऑर्बिटल दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5, ये प्लेन पे होंगे, और ये वाला प्लेन के बाहर होगा, और ये प्लेन के अंदर होगा। ठीक है, जो प्लेन पे होंगे उनके बीच का एंगल होगा 72 डिग्री। ठीक है, जो प्लेन पे होंगे उनके बीच का एंगल होगा 72 डिग्री। ठीक, यानी प्लेन पे जितने भी हैं, ये वाला भी प्लेन पे था, ये वाला भी, तो इनके बीच का भी एंगल 72 डिग्री। ठीक है, तो जो प्लेन पे हैं उनके बीच के अगर एंगल की बात करें तो वो आएगा 72। लेकिन जो प्लेन के बाहर है उनका एंगल प्लेन वाले के साथ जो एंगल होगा तो वो होगा 90 डिग्री। कितना होगा प्यारे बच्चों, 90 डिग्री। कौन वाला, फिर से गौर सुनिएगा, आराम से। ये बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप आराम से सुनिए, दिल थाम के सुनिए, कि जो प्लेन के आउट ऑफ प्लेन है और इनर ऑफ प्लेन है, वो प्लेन वाले के साथ जो एंगल बनाएंगे वो 90 डिग्री बनाएंगे, और जो प्लेन पे है वो प्लेन वाले के ही साथ जो प्लेन पे है वो बनाएंगे 72 डिग्री। ठीक है, इसका कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से। ये स्ट्रक्चर, इसका नाम है हमारे पास प्यारे बच्चों, ये है पेंटागोनल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इसकी जो ज्योमेट्री होती है, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, पेंटागोनल क्यों, तो वन, जो कि पेंटागोनल मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो 5 जो है हमारे पास ऑर्बिटल वो है प्लेन पे, इसलिए 1 2 3 4 और ये वाला 5। ठीक है, ये 5 के 5 क्या है, प्लेन पे, इसलिए पेंटागोनल है। ठीक, ये प्लेन से बाहर है, ये भी प्लेन से बाहर है, तो ये बनाएगा क्या, ये बनाएगा पिरामिडल से बनाएगा। ठीक, और यानी कि 2 है, यानी कि एक ये पिरामिडल बनाएगा, एक ये पिरामिडल बनाएगा, इसलिए 2 बना रहा है, इसलिए बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। दैट्स इन प्यारे बच्चों, ये बहुत ही हमारे लिए और आपके लिए खुशी की बात है कि हमने हाइब्रिडाइजेशन जैसे एक महान टॉपिक को क्लियर किया है। और मैं आज एक चीज आपको सिखाऊंगा कि आपके मन में एक बात चल रही होगी, मैं बताऊं वो कौन सी बात है, कि सर अभी तो ये आपने अपने तरफ से एग्जाम्पल फेंक दिया कि आप जो है इसमें IF7 ले लिए, उससे पहले में SF6 ले लिए, उससे पहले में PCl5 ले लिए। ठीक है, और आपने बता दिया कि इसकी ज्योमेट्री ये होगी। सर हम कैसे पहचानेंगे, कोई मॉलिक्यूल हमारे पास है तो हम कैसे पहचानेंगे कि इसका जो है हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि जब तक हाइब्रिडाइजेशन नहीं जानोगे तब तक तुम ज्योमेट्री नहीं बता पाओगे, ज्योमेट्री भी नहीं पता रहेगी, शेप नहीं बता पाओगे। तो इसलिए प्यारे बच्चों ये जरूरी है कि हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे पहचाने, यानी मॉलिक्यूल देख के हम कैसे निकालें कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो मैं आज ही उस चीज को मैं बता दूं कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने का जो है तरीका क्या होता है, जो सबसे मस्त और मजेदार तरीका है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का। तो प्यारे बच्चों आइए देखते हैं, बस एक ही मिनट में जस्ट इसको साफ कर दें। ठीक है, यस। तो ये है ट्रिक टू फाइंड। बहुत सारे तरीका है लेकिन ये वाला तरीका सबसे मजेदार है, ट्रिक टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन।
तो हम लोग बात करने जा रहे हैं ट्रिक टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। तो मैं कहूंगा हाइब्रिडाइजेशन को प्यारे बच्चों जेड से डिनोट करते हैं। काय से? जेड से। तो जेड जो होगा मैं कहूंगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। ठीक है, ये चीज हमको अगर पता है तो हम लोग आसानी से चल जा सिम सिम। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? ट्रिक टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। क्यों जरूरत पड़ी? तभी तो हम बता पाएंगे सर कि इसकी ज्योमेट्री क्या है। जब हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं पता रहेगा तो हम ज्योमेट्री कैसे निकालेंगे? तो किसी भी मॉलिक्यूल का हम लोग आराम से हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, और जैसे ही हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा हम उसका ज्योमेट्री भी निकाल सकते हैं। ठीक, जैसे वही एग्जांपल ले लेते हैं अपना पुराना, क्या अभी मैंने लिया था थोड़ा देर पहले, पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं NH3। इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाएंगे। लुईस डॉट स्ट्रक्चर आना चाहिए इसके लिए, और ये मैं पढ़ा चुका हूँ। आप लोग मेरी इस वीडियो को जो है आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने अच्छे से सिखाया है कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करते हैं। ठीक है, आपको पता है कि नाइट्रोजन ये 5 होता है इसके आउटर मोस्ट सेल में। 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन तो जो है 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के फॉर्मेशन में चले गए, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो ये यहाँ पर बच जाएंगे। ठीक, अब आपको दिख रहा है। ठीक, तो मैं कहूँगा सर कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो मैं कहूँगा Z इज इक्वल टू होता है, आप सीधे ये वाला हमारा मेथड इस्तेमाल कीजिए। कुछ नहीं, जितने सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? सिंगल वाले बॉन्ड, ठीक है ना, और डबल वाले बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है। तो मैंने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड भी अच्छे से पढ़ाया है। ठीक, तो जितने भी सिग्मा बॉन्ड हैं उनको लिख लीजिए। तो 3 सिग्मा मैंने लिख लिया, 3 सिग्मा प्लस जितने भी लोन पेयर हैं। कितने लोन पेयर हैं? तो मैं कहूंगा कि लोन पेयर एक लोन पेयर है, तो मैं लिखूंगा 1 LP, मतलब एक लोन पेयर। LP मतलब लोन पेयर। ठीक है, तो 3 और 1 4, टोटल कितने हो गए? 4 ऑर्बिटल हो गए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ टोटल जो है 4 हो गया ना इसका, तो ये हो गया 4 का मतलब होगा sp3 4 हो गए। 4 का मतलब होगा sp3, यहाँ देखिए 3 और 1 4, 4 टोटल कितने हो गए? 4। ठीक है, तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा कितना आएगा? क्या आएगा? sp3 आएगा। इसी तरह आपको अगर किसी भी मॉलिक्यूल का निकालना है, जैसे अभी एक सिंपल सा हम लोग जो है CH4 अभी चल हम लोग लिए थे। ठीक है, इसका अगर दूसरा एग्जाम्पल है तो CH4 में अगर देखेंगे, CH4 में अब आपको sp3 पता चलेगा, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? आप आंख बंद करके बता दीजिए। ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। यहाँ पे कार्बन के पास अब देखेंगे कि लोन पेयर एक भी है। कार्बन के पास बाहरी कक्षा में जो बाहरी ऑर्बिटल आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों के चारों इसने खर्च कर दिए हैं। इसके पास लोन पेयर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो Z इज इक्वल टू क्या होगा? वहां से नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर 0 है, यहाँ पे टोटल आ गया 4, और 4 का मतलब फिर sp3, 4 का मतलब sp3। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं इस बात को। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आ गया होगा। ये तो मैंने अभी शॉर्ट ट्रिक बताया है, बहुत ही मजेदार है, जो कि आप इसको किसी भी चीज में यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप इसी तरह निकाल सकते हैं BF3 का निकाल सकते हैं। तीसरा BF3, इसका कैसे निकालेंगे? तो मैं कहूंगा कि B ये हो गया F और F। बोरान, अगर बोरान की बात करें तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ठीक है, तो बोरान के पास आउटर मोस्ट सेल में जो है 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करें, इसको सिंपली आप 1s2 2s इसका 5 होता है, तो 2s2 3s1। ठीक है, 1s2 2s2
ठीक है, 2s2 2p 1, ठीक है, 1s2 2s2 2p 1। यहाँ से क्या आ जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन, आप देख पा रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि बोरान जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में 3, यानी कि ये बनता है कुछ, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनता है। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इसके पास सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है। लोन पेयर कितने हैं, तो लोन पेयर इसके पास एक भी नहीं है। 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और तीनों के तीनों इसने बॉन्ड फॉर्मेशन के प्रोसेस में जो है पार्टिसिपेट कर लिया है, इसलिए इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। तो यहाँ से ओवरऑल 3 आई, 3 का मतलब होता है sp2, 2 and 3 sp2 है। तो बताओ प्यारे बच्चों इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, sp2 है तो मैं कहूँगा ट्राइगोनल पिरामिडल, सॉरी ट्राइगोनल प्लेनर ये होगी, ठीक। तो प्यारे बच्चों हम लोग इसी पे जो है हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को आसानी से एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हमको हमारे पास एक नया थ्योरी आने वाला है जिसको बोलते हैं वेस्पर थ्योरी। हम लोग वेस्पर थ्योरी इसके बाद समझने वाले हैं वेस्पर थ्योरी क्या होता है, ठीक है। तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आ गया होगा। अगर मेरे पढ़ाई हुई बातों को अगर आप समझ पाए हैं तो आप मेरे वीडियोज़ को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।